और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली और आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। और यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है, साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है। जैसे कि यजुर्वेद के मंत्र अग्नि तनु असि का अर्थ अग्नि अर्थात परमात्मा सशरीर है। इसको स्वामी दयानंद ने अनर्थ करके यज्ञ अग्नि का शरीरवत कर दिया है। साथ ही स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि जहाँ कहीं अग्नि शब्द आए वहाँ इसका अर्थ परमात्मा होता है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी अनेक स्थानों पर अग्नि का अर्थ ईश्वर ही किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं है, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। दर्शकों और श्रोताओं के सामने वो जो बातें रख रहे हैं वो घुमा फिरा करके असत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे महर्षि दयानंद के आशय के विरुद्ध केवल उन बातों को रख रहे हैं जो उनका मतलब सिद्ध करती हैं। इस बात को मैं श्रोताओं और दर्शकों के सामने प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रमाण यह है कि उन्होंने यह असत्य बात दर्शकों के सामने रखी है कि ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जहां कहीं अग्नि शब्द आए तो उसका परमेश्वर अर्थ होता है। ऐसा महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा। ऋग्वेद के भाष्य का जब प्रारंभ करते हैं तो पहले ही सूक्त और पहले ही मंत्र में और दूसरे मंत्र के भाष्य में महर्षि दयानंद ने अग्नि के अनेक अर्थ किए हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि का ईश्वर अर्थ भी होता है, भौतिक अग्नि अर्थ होता है। तो देखना यह पड़ता है, महर्षि दयानंद का यह सिद्धांत है कि प्रकरण के अनुसार किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यदि हम प्रकरण के विरुद्ध अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहां पर अनर्थ हो जाएगा। महर्षि दयानंद के शब्दों में ही यदि उस बात को मैं प्रस्तुत करूं तो महर्षि दयानंद का वाक्य यह है कि इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि, इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। उन्होंने दोनों अर्थ किए हैं, परमेश्वर भी अर्थ किया है और भौतिक अग्नि भी अर्थ किया है।
तो इस तरह रामपाल दास जी की ये बात बिल्कुल असत्य है कि स्वामी दयानंद ऋग्वेद भाष्य में अग्नि शब्द से केवल एक अर्थ ग्रहण करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बात स्वामी दयानंद ने लिखी है। प्रारंभ करते समय सबसे पहले अगर उन्होंने कोई बात समझाई है तो उन्होंने ये समझाया है कि प्रत्येक शब्द का यदि हम प्रकरण के अनुसार और विशेषण के अनुसार अगर अर्थ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर अनर्थ हो जाए। एक उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि संस्कृत में सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा अर्थ होता है, एक नमक अर्थ होता है। कोई मालिक अगर अपने नौकर से कहता है सैंधवम आनय, अर्थात सैंधव ले आओ, और जाने के समय अगर वो नमक ला करके रख दे और खाने के समय नौकर घोड़े को ला करके रख दे, तो वो नौकर मूर्ख माना जाए। ये प्रकरण के अनुसार अर्थ नहीं हुआ, ये अनर्थ हो जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार भी जो संत रामपाल दास का कथन है वह सत्य नहीं है। उन्होंने पाठकों के सामने असत्य